गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है व्हाट आर एलिमेंट्स। मैंने आपको कल भी बताया था एलिमेंट्स क्या होती हैं। दैट आर ऑफ एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट्स में हमारे पास बच्चे नोबल गैसेस भी आती हैं। नोबल गैसेस को हम मिडल में मानते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये राइट हैंड साइड पे लोकेट होते हैं। इनकी पोजीशन कहाँ होती है नोबल गैसेस की? राइट हैंड साइड पे होती है। और ये जो नोबल गैसेस होती हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मीन्स जितने भी नोबल गैसेस में एलिमेंट्स होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मीन्स इनका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो सबसे बाहर वाला शेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम का केस ले रही हूँ, हमें पता है सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में वैलेंस शेल कौन सा होगा? जो आउटर मोस्ट शेल होता है। जैसे ये आपका आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद हमारा फर्स्ट शेल आ गया, सेकंड शेल। फर्स्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? के। नेक्स्ट शेल को एल एंड उसके बाहर वाले शेल को एन बोलते हैं। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, 1 2। 8 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आ गए। 8 और 2 10 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन आपका एन शेल में आ गया। जो आपका सबसे बाहर वाला शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं बच्चे, इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल होते हैं, दे आर कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। और इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, फुली फील्ड होता है। ऑक्टेट का मतलब जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आर्गन का केस ले रही हूँ। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। अब 2 8 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने। फर्स्ट शेल में 2 भर दिए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। इन एन शेल वी विल फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने नेक्स्ट शेल में भर दिए। अब आर्गन आपका नोबल गैस है, आर्गन आपका नोबल गैस है, तो इसमें देखिए इसका जो ऑक्टेट है पूरी तरह से कंप्लीट है। और ये जो नोबल गैसेस होती है ड्यू टू देयर कंप्लीट ऑक्टेट दे आर नॉन रिएक्टिव। ये क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती है नेचर में, और ये स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या है? पूरी तरह से फिल्ड है, तो ये क्या होंगे? स्टेबल होंगे नोबल गैसेस। अब जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो वो किसकी तरह बनना चाहते हैं? वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। मीन्स वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टेबिलिटी हर एक एलिमेंट चाहता है। हम ह्यूमन बींग्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी के लिए जैसे मान लीजिए हमने सोडियम बोला। सोडियम में जैसे मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब इस एग्जांपल को करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो के शेल होता है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगले एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये कहां से आता है? 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। एंड जब n की वैल्यू 1 होगी इट स्टैंड फॉर के शेल, फिर n की वैल्यू जब 2 होगी इट स्टैंड फॉर एल शेल एंड सो ऑन। अब जब मैंने सोडियम की बात कर रही हूँ, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आ गए एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो थर्ड शेल में आ गया, के एल और एम शेल में आ गया। अब देखिए मैंने आपको बोला हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। मींस इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास सिर्फ अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7
ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और ये एलिमेंट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। पर अब 7 इलेक्ट्रॉन लाना बहुत मुश्किल है। मींस अगर सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लाना है तो ये डिफिकल्ट है। तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ये सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देगा या लूज कर देगा, दूसरे एलिमेंट को ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, अब देखिए, अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। नाउ सोडियम हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसमें 11 ही है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है, प्रोटॉन अनडिस्टर्ब रहते हैं। सो यहाँ देखिए, अब जब फर्स्ट और सेकंड शेल में बचा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो सेकंड शेल है बच्चे, इसमें देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, जब भी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। पॉजिटिव 1 का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहाँ डेफिशिएंसी हो गई। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके पास क्या हो गया, ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये पूरी तरह से फिल हो गया, पूरी तरह से ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, जैसे अगर हम यहाँ कुछ मेटल्स ले लें एंड यहाँ अगर हम कुछ नॉन मेटल्स लें, तो मेटल्स का नेचर होता है जनरली ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। लॉस और रिमूव बोल सकते हैं आप। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोडियम की बात जैसे हमने की, तो सोडियम के पास आपको पता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, फर्स्ट में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 1 आएंगे। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और इसका लॉस कर देगा और इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन जाएगी। तब आपका सोडियम क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 8 2 8 7। कैसे भरेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 और आगे वाले में 7। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब इसका ये मतलब नहीं ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, इनका लॉस कर देगा। अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बच्चे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कैसे आएगा ऐसे, और ये जो आयन बनेगा दिस इज योर अनायन। जब भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी आयन नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा तो इसको अनायन बोलते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी होगी, 2 8 एंड 8। क्यों, क्योंकि इसने इस क्लोरीन हमारे एलिमेंट ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें कि हमारे मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जैसे अब मैंने आपको बताया ये मेरा सोडियम मेटल लिया हमने और क्लोरीन आपने नॉन मेटल लिया, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगी 2 और 8 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो 1। क्लोरीन में कितने होंगे, 2 8 एंड 7। So we will represent the electrons that are in valence shell or outermost shell, that are 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या बताया आपको, जो मेटल है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेंगे और जो नॉन मेटल है वो उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
दिस इज योर कैटायन, और यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, जो मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, इट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। दिस इज योर आयनिक बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Ionic bond formed by the transfer of electrons from metal to non-metal. This is known as ionic bond. अब हम करेंगे एक और एग्जांपल इसका। मान लीजिए जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम इज ऑल्सो योर मेटल। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सो 2, 8 and 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन दिस वे। हम शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो इस वे में भरेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट में 8 and 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। मान लीजिए हम क्लोरीन ले रही है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो हमें क्लोरीन के भी 2 एटम चाहिए। यहाँ पे हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ये इस क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, एक ये सेकंड क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब ये क्या बना देगा, MgCl2, and the bond between these two element is known as ionic bond. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो आपके आयनिक बॉन्ड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो ये जो आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दीज आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे ये सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आती है कि ये जितने भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड से जितने भी आपके कंपाउंड फॉर्म होंगे, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या बन गए, कैटायन एनायन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए KCl, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे आपके क्या आयनिक कंपाउंड है। ये सब वाटर में पोलर होते हैं बच्चे, वाटर के अंदर ये क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ये जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड है, दीज डिसॉल्व इन वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है डेल्टा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। जब भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं, जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं, दे आर नोन एज पोलर। वो क्या होंगे, कंपाउंड पोलर होंगे नेचर में। तो वाटर भी हमारा पोलर है और ये आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। और ये केरोसिन या आपका फिनॉल, इन सब में इनसॉल्युबल होंगे। ये जो भी आपका आयनिक कंपाउंड है, ये केरोसिन में या फिनॉल में इनसॉल्युबल होंगे और वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि वाटर आपका पोलर होता है और ये भी पोलर होंगे। पोलर क्या होता है, जब भी चार्ज सेपरेशन हो जाए, जब पॉजिटिव चार्ज आए और नेगेटिव चार्ज आए।